हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगे। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए बाहर आती है और जैसे ही दरवाजा खुलने लगती है तो देखती कि अंदर से तो कुंडी लगी हुई है। तो तोरा कहती, कौन है यार अंदर, दरवाजा खोलो ना, मुझे भी जाना है। तो अंदर आर्या होती है और तोरा की आवाज़ सुन के पहचान भी जाती है और वो कुछ भी नहीं बोलती, बस चुपचाप शावर लेने लगती है। तो काफ़ी देर हो जाती, पूरा 10-15 मिनट तक वहीं पे खड़ी रहती, लेकिन अंदर से ना कोई बाहर निकलती है और ना किसी की आवाज़ आती है। तो तोरा फिर से बहुत जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है, कहती है, हेलो, क्या सो गई हो क्या? अंदर कौन है यार, बाहर आओ ना, मेरी बहुत जोर से सुसु आई हुई है, अरे बाहर आओ ना। तो आर्या आराम से सब कुछ सुन रही होती है और बहुत मज़ा भी ले रही थी और कहती, अब होगी ना असली मज़ा। रात को मैंने नींद हराम की थी ना, अब मैं तुम्हारी सुकून हराम करूंगी, अब तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ और क्या क्या करती हूँ। तो ऐसे बोल के बस शावर लेने लगती है और जानबूझ के ऐसे ही कर रही होती है, तुरा को सताते रहती है और तुरा बेचारी बाहर खड़ी रहती। अब तो एंड होता, उसकी सुसु बाहर निकलने वाला होता, बेचारी टांग ऊँचू करके खड़ी रहती, कहती, प्लीज यार, कौन हो अंदर, हाथ जोड़ती हो, बाहर आ जाओ ना प्लीज, अरे मेरी पैंट खराब हो जाएगा, प्लीज ना प्लीज। तो तुरा ऐसे ही रिक्वेस्ट करी होती है, मतलब उसे बहुत प्रेशर आया होता। तो आर्या जब उसकी इस तरह की आवाज़ सुनती वो बहुत हंसती, कहती, अच्छा तो और 2-4 घंटा खड़ी रहो बाहर। तो तुरा आर्या की आवाज़ सुन के पहचान जाती, कहती, आर्या की बच्ची तुम हो ना, तुम मुझे तंग करी हो, प्लीज़ बाहर आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सच में मुझे बहुत ज़ोर से प्रेशर आई है, मुझे अब अंदर आना ही होगा, प्लीज़ प्लीज़। तो आर्या कहती, नहीं नहीं, तुम रात को मेरी नींद हराम की थी ना, अब मैं तुम्हारी सुकून चैन सब कुछ हराम कर दूंगी, देखना तुम। तो तुरा कहती, अच्छा ये बात है, मैं तो तुम्हें अभी बताती हूँ। तो ऐसे कह के कहती, अरे मामा जी आप। तो आर्या जैसे ये आवाज़ सुनती फौरन दरवाजा खुल के बाहर आ जाती और इधर उधर देखती, कहती, कहाँ पापा? तो तुरा कहती, तुम्हारे दिमाग में छमजी गधी कहेगी। तो तुरा ऐसे बोल के फौरन अंदर चले जाती। तो आर्या दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती, लेकिन तुरा अंदर से कुंडी लगा देती और कहती, अब आएगी ना असली मजा, मेरे साथ पंगा लोगी तो तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा। तो आर्या कहती, तुरा की बच्ची, तुम दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हारे मुंह नोच लूंगी। तो तुरा कहती, हाँ जंगली बिल्ली, तुम्हें तो मुंह नोचना आता है, मैं भी जंगल की शेरनी हूँ, समझी, और जंगल की बिल्ली जितनी भी तेज हो एक शेरनी से तेज नहीं हो सकता। तो आर्या को बहुत गुस्सा आता है, वो दरवाजा पे खड़ी रहती और बहुत जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। तो अभी उसकी मम्मा आवाज़ सुन के आती है, कहती, अरे बेटा क्या कर रही हो, दरवाजा तोड़ दोगे क्या? अभी तुम्हारे पापा सुन लेगा तो आफत आ जाएगी, चलो मेरे साथ अंदर। तो ऐसे ही बोल के आर्या को रूम के अंदर लेके आती है और उसके बाल बना रही होती है। तो आर्या बहुत गुस्से में होती है, कहती, मम्मा ये आफत कब तक हमारे घर पे रहेगी? हाँ, इसे भेजती क्यों नहीं हो अपनी घर, और ये हमारे घर क्यों आई है, इससे पहले तो कभी नहीं आई। तो आप इसे क्यों इतने प्यार आने लगी अपनी मम्मी और मामा पे, जो मुँह उठा के चले आई? हाँ। तो उसकी मम्मा कहती, अरे बेटा आहिस्ते बोलो, सुन लेगी हो तो बुरा लगेगा उसे। तो आर्या कहती, आई डोंट केयर, उसे सुनना है तो सुनने दो। तो उसकी मम्मा कहती, बेटा ये किस तरह के तेवर है तुम्हारा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा को इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं पसंद। तो आर्या कहती, हाँ उन्हें तो मैं भी नहीं पसंद, तो क्या मैं खुद को मार दूँ? तो उसकी मम्मी कहती, चुप, एकदम चुप, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करती है। तो आर्या कहती, हाँ पता है, जितनी हमें प्यार करती है, इसलिए तो एक नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है ना। तो उसकी मम्मा कहती, तुम हमेशा इतनी बकवास क्यों करती हो? हाँ, अपने पापा को इतनी गलत क्यों समझती हो? तो आर्या कहती, क्योंकि उन्होंने गलत है, अपनी बेटी से तो उन्हें बिल्कुल प्यार ही नहीं है और अब दुनिया जहान की बेटियों से मोहब्बत उजारी है उन्होंने। हाँ। तो आर्या ऐसे ही अपनी मम्मा से बातें कर रही होती है, तभी तुरा दरवाजा खोल के अंदर आती है और दोनों एकदम से चुप हो जाती। तुरा जाके अपने बेड पे बैठ जाती और अपने मोबाइल की तरफ देख रही होती है। तो अभी देखते कि आर्या की मम्मा आर्या की माथा पे कंगा कर रही है। और जब देखती है तो उसकी मम्मा का याद आ जाती, तो अपनी मम्मी के बारे में सोचने लग जाती और उसकी आंखों से आंसू आने लगती। तो उसकी मामी उसकी तरफ देखती और कहती, तुरा बेटा क्या हुआ, क्या तुम रो रही हो? तो ऐसे ही बोल के तुरा के पास आके बैठती है। तो तुरा कहती, नहीं नहीं मामी, मैं क्यों रोऊंगी? तो तुरा ऐसे बोल के अपने आंसू पूछती है। तो आर्या भी तुरा की तरफ देखती तो समझ जाती कि आके तुरा रो रही है। तो आर्या भी कुछ नहीं बोलती, वो कंगा रखती है और बाहर चले जाती। तो तुरा की मामी कहती, बेटा बताओ क्या हुआ है? तो तुरा कहती, ओ मम्मी की बहुत याद आ रही है, बट उन्होंने तो हमारी याद भी नहीं करी होगी, वो तो बहुत खुश होंगी ना कि उनकी बिगड़ी हुई बेटी से उनकी पीछा छूटा है ना। तो उसकी मामी कहती, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हर माँ बाप अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती है, आई एम श्योर
उन्होंने भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तो आर्या बाहर से सब कुछ सुन रही होती है तो तुरा रोते हुए कहती, अगर उन्होंने मुझसे प्यार करती है तो साजा के नाम पे मुझे यहाँ ना भेज देती। उन्हें पता है मैं यह कभी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, फिर भी उन्होंने मुझे यहाँ भेजा क्योंकि सो डोंट केयर अबाउट फॉर मी। उन्हें तो सिर्फ अपनी माया और जोया ही देखती है। मैं तो जैसे उनके अपना होके भी अपना नहीं हूँ। तो ऐसे बोल के रोते हुए रूम से बाहर चले जाती है और आर्या जो होती है और रूम के बाहर से सब कुछ सुन लेती है और रूम के अंदर आती और उसकी मम्मा को कहती, मम्मा क्या ये भी पनिश होके यहाँ पे आई है? तो उसकी मम्मा कहती, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बस हमसे मिलने आई है। तो ऐसे बोल के उसकी मम्मा भी वहाँ से चले जाती है। तो आर्या कहती, नहीं उसकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ हमसे मिलने आई है। तो ऐसे बोल के वो भी बाहर की तरफ चले जाती है और कहती, मैं तो उसे पूछ के ही रहूंगी कि वो यहाँ पे क्यों आई है। तो देखती कि तुरा बाहर एक कोने में चुपचाप बैठी है। तो आर्या उसके पास जाके बैठ जाती और कहती, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती? तो तुरा उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में अभी भी आंसू होती है और वो कुछ नहीं बोलती। तो आर्या कहती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो तुरा कहती, प्लीज अभी नहीं, अभी मुझ पर लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसा सुन के आर्या कहती, मैं तुमसे लड़ाई करने नहीं आई, बस कुछ जानने आई हूँ। तो तुरा कहती, प्लीज बोला ना, अभी नहीं। तो आर्या कहती, ओके। तो आर्या ऐसे बोल के उठ के जाने लगती। तो अभी तुरा कहती, वेट। तो आर्या कहती, फोर्ट। तो तुरा कहती, क्या तुम मुझे उस जगह पे ले जाओगी जहाँ सिंगल आता है, प्लीज? तो आर्या कहती, ओके। तो आर्या आगे आगे चल रही होती है और तुरा उसके पीछे पीछे। तुरा अभी भी बहुत स्लो रही होती है क्योंकि वो बहुत अपसेट होती है। उसकी आंखों में अभी भी आंसुओं से भरा होती है। वो कहती है ना, आंसू आंखों में तो आ चुका होता पर आंखों से बाहर नहीं निकल रही होती है। तुरा को थोड़ा वही हाल होता। तो आर्या एक जगह पे जाकर रुक जाती है और कहती, यह सिंगल अच्छा आता है। तो तुरा फौरन अपना मोबाइल उठाती है और अपनी मम्मी की नंबर निकलती है और ऐसे कॉल करने ही वाली होती तभी अपना हाथ पीछे कर लेती और चुपचाप वहीं पे बैठ जाती और सिर्फ मोबाइल की तरफ देख रही होती है। कहीं ना कहीं वो वेट कर रही होती उसकी मम्मा की कि उसकी मम्मा खुद से कॉल करेगी, लेकिन कोई कॉल नहीं आता। 1-2 घंटा हो जाता है, वो चुपचाप वहीं पे बैठी रहती है। ना वो कोई ऐप्स यूज़ कर रहा था ना कुछ और, वो सिर्फ मोबाइल की तरफ देख रही होती है। तो आर्या कहती, तुम पागल हो क्या? यह सिंगल है तो जिससे बात करनी है कर लो और फिर चलो यहाँ से। लेकिन नहीं, इतना देर हो गया चुपचाप बैठी हो। तो तुरा कहती, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मुझे नहीं आना। तो आर्या कहती, ठीक है बैठी रहो, ऐसे भी तुम जैसी पागल लड़की आज तक नहीं देखा मैंने। तो आर्या ऐसे बोल के जाने लगती तो भी तुरा की मोबाइल बजती है। तो आर्या टर्न होती और उसके मोबाइल की तरफ झांक के देखती तो उसकी मम्मा का कॉल होती है। तो तुरा ये देख के स्माइल करती और उसकी आंखों में जो आंसू जम गया था वो बाहर आने लगती है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती। उसकी मोबाइल पे आंसू गिर रही होती है। तो अभी आर्या जो होती है उसकी मोबाइल उठा के कॉल अटेंड करती और स्पीकर पे डाल देती। तो तुरा कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और उधर से तुरा की मम्मा बोलती, तुरा बेटा तुम ठीक हो ना, अपनी माँ से बात नहीं करोगी? तो तुरा जैसे ही उसकी मम्मा का आवाज़ सुनती वो जोर जोर से रोने लग जाती और वो तुरंत अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। तो आर्या जो होती है वो कहती, आंटी ओ मैं ही बोल रही हूँ आर्या। तो उसकी मम्मा कहती, हाँ आर्या बेटा बोलो। तो आर्या कहती, आंटी तुरा यहाँ पे नहीं रह सकती, वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएगी, प्लीज़ आप उसे आपस बुला लो। तो तुरा जैसे ये सुनती है वो फौरन कॉल कट कर दी थी और कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा को ऐसे बोलने की? हाँ तो कहती, क्या गलत बोला मैंने? हाँ जो तुम्हारे दिल में था बस वही तो बोला मैंने। तो तुरा कहती, मेरे दिल की बात मैं खुद कर सकती हूँ, तुम ज़्यादा मेरी मम्मा मत बनो, समझे तुम? जिसको देखो मेरी मम्मा बनने की शौक है, नहीं जाना मुझे वहाँ पे आपस, समझे तुम? तो तुरा ऐसे ही बोल के गुस्से से घर की तरफ जाने लगती है। तो आर्या कहती, अब इससे क्या हो गया? यही तो चाहती थी, यहाँ से जाना चाहती थी, यही तो मैंने बोला, फिर क्या प्रॉब्लम है इसे? आज पागल लड़की है इसलिए कहती है किसी के बारे में अच्छा सोचो ही मत। ये तो वही बात हो गया ना, निक्की कर डरे में डल बाहर में जाए, मुझे भी कोई परी नहीं इसकी। तो आर्या ऐसे बोल के दोस्तब चले जाती। तो तुरा रोते हुए रूम में चले जाते। तो उसकी मामी उसे रोते हुए रूम में जाते देख लेती, इसलिए उसकी मामी भी उसके पीछे पीछे रूम में आ जाती, तुरा को समझाती। लेकिन तुरा तो जैसे कोई सुनने की समझने की कोई हालत में ही नहीं होती। तो उसकी मामी उसे बहुत मुश्किल से शांत कराती। तुरा कम से कम 2-3 घंटे तक रोते रहती है। उसकी मामी उसके पास ही बैठी रहती है और कहती, बेटा बस बहुत हो गया, अब चलो उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ। तो तुरा को तो कुछ करने के दिल ही नहीं करती, लेकिन उसकी मामी उसे इतनी प्यार देती, इतनी प्यार से समझाती। तो तुरा उठ जाती और वो कहती है ना, इंसान बुरा नहीं होता, उसे ज़रूरत होती है किसी की प्यार की, प्यार से समझाने की। और अब वही होता, उसकी मामी उसे बहुत प्यार से समझा रही थी
और तुरा उसकी मामी की बात समझ जाती और फ्रेश होने चले जाती। और इधर माया और जोया दोनों अभी भी रूम में बैठी होती है, दोनों बस तुरा के बारे में सोच रही होती है। तभी माया की मम्मा आ जाती और कहती बेटा चलो नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट करने की टाइम हो गया। तो माया कहती नहीं मम्मा मुझे भूख नहीं है। तो जोया भी कहती आंटी मुझे भी भूख नहीं है। तो माया कहती प्लीज़ यार तुम जाओ खा लो। तो जोया कहती तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाने वाली, ये तुम्हें अच्छे से पता है। तो माया कहती प्लीज़ मुझे तंग नहीं करो, मुझे भूख नहीं है। तो जोया कहती ठीक है तुम भी मुझे तंग मत करो, मुझे भी भूख नहीं है। तो माया कहती ओके फाइन चलो ब्रेकफास्ट करती है। तो जोया हंसने लग जाती और माया के हाथ पकड़ते और कहती चलो। तो फिर दोनों नीचे आ जाती है और सबके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पे जोया की होने वाली मामी की भाई आ जाती है और वो सीधा माया के पास आके बैठ जाती है और सबको हेलो हाई करती है। और वो माया को कहती तुम रेडी हो ना। तो माया कहती किस चीज़ के लिए। तो कहती अरे हम बाहर जा रहे हो ना, तुम मुझे प्रॉमिस किया था तुम मेरी हेल्प करोगी। तो माया कहती प्लीज़ आज नहीं। तो कहती अरे ऐसे कैसे, प्लीज़ 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 ना। तो माया कहती बोला ना तंग नहीं करो। तो माया के हाथ पकड़ लेती और कहती प्लीज़ 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 ना, प्लीज़ तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो, कितनी मासूम सी हो, प्लीज़ 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 बे प्लीज़ ना। तो माया कहती ओके फाइन ठीक है चलूँगी। तो जोया देखती कि उसने उसका हाथ पकड़ा तो जोया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती। तो माया ऐसे ही जोया की तरफ देखती, कहती तुम्हें क्या हुआ। तो कहती नहीं कुछ नहीं, मैं बस बर्तन रखने जा रही हूँ। तो जोया ऐसे बोल के बर्तन रखने किचन में चले जाती है। माया को रियलाइज ही नहीं होता कि जोया को जेलस हुआ या ऐसा कुछ, और वो बर्तन रखने के बहाने जो किचन में ही रहती है और कुछ सोचने लगती है। तो भी माया भी बर्तन लेके किचन में आ जाती है और वो देखती कि जोया कुछ सोच रही है। तो माया कहती क्या हुआ जान, क्या सोच रही हो तुम, क्या तुम अभी तक तुरा के बारे में ही सोच रही हो। तो जोया कहती नहीं मैं तो हमारे बारे में सोच रही हूँ। माया कहती हमारे बारे में, लेकिन क्या। जोया कहती नहीं कुछ नहीं। तो जोया ऐसे बोल के किचन से जाने लगती। तो भी माया उसका हाथ पकड़ लेती और उसे हक कर लेती, कहती क्या हुआ जान बोलो मुझे। तो जोया कहती तुम सच में मुझे प्यार करती हो ना। तो माया हंसती और कहती अभी भी तुम्हें डाउट है, अरे मैं तो पागल हो चुकी हूँ मेरी जान तुम्हारे प्यार में। तो जोया कहती ओके। तो माया बोलती व्हाट ओके। तो जोया कहती नो नो नथिंग। तो जोया ऐसे बोल के किचन से चले जाती हैं। तो माया को रियलाइज हो जाता कि जोया की मूड ठीक नहीं है, तो वो भी जोया की पीछे पीछे चले जाती है। लेकिन जोया माया की कोई बात ही नहीं सुनती और रूम में जाकर रूम अंदर से लॉक कर देती। तो माया कहती अरे जान दरवाजा तो खोलो मुझे अंदर आना है। तो जोया कहती नहीं प्लीज़ मुझे कुछ टाइम अकेली छोड़ दो। तो माया को कुछ समझ नहीं आता कि जोया अपसेट क्यों है। तो फिर वो भी नीचे चले जाती। तो वो देखती कि उसकी होने वाली मामी की भाई अभी भी वही खड़ी है और वो माया को कहती चले। तो माया कहती यार प्लीज़ ना तुम जाओ मुझे नहीं आना। तो माया की कोई बात ही नहीं सुनता। तभी माया की मम्मा आ जाती और वो कहती आंटी सुनो ना, आपकी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया। तो उन्होंने कहती व्हाट क्या कह रही हो तुम। तो माया कहती मैंने कब धोखा दिया तुम्हें। तो उसने कहती अरे इसने बोला था कि ये मेरी हेल्प करेगी, लेकिन देखो अब धोखा दे रही है, मेरे साथ आ नहीं रही है। तो माया की मम्मा हंसती और कहती क्या बेटा तुम भी पागल हो, माया बेटा जाओ इसे हेल्प कर दो। तो माया कहती लेकिन मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती जाओ बेटा। तो माया को मजबूरन जाना पड़ती है। वो तो जोया को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जोया नीचे ही नहीं आती और उसकी मम्मा के कहने में उसे जाना पड़ती है जोया के बगैर। और उसके साथ घर में जाके बैठ के चले जाती और उसे एक मॉल में लेके जाती, मतलब उसे गांव से सिटी में लेके चले जाती है। मतलब गांव से सिटी 2-3 घंटे का सफ़र होता। तो मतलब ये लोग शहर में चले गया होता और वहाँ जाके ना वो लड़का जो होता उसे बहुत बड़ा सा मॉल में लेके जाती है और वहाँ बहुत अच्छी सी चीज़ दिखाती कि क्या लूँ। तो माया को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा होता। तो लड़का कहती यार तुम तो मुझसे भी ज़्यादा नरमा छोड़ी हो, कुछ अच्छा ही नहीं लगता तुम्हें। तो तभी माया की नज़र एक ड्रेस पे जाती है और वो ड्रेस को बार बार देख रही होती है और ड्रेस के पास आके वो ड्रेस को हाथों में थामती है और कहती वाओ ये कितनी सुंदर है। तो लड़का कहती हाँ अच्छा है, लेकिन ये मेरी दी का साइज का नहीं है ना। तो माया कहती हाँ जी, लेकिन ये आपकी दी के लिए नहीं ले रही हूँ मैं, ये बहुत स्पेशल इंसान के लिए ले रही हूँ मैं। तो मैं ऐसे बोल के उस ड्रेस को अपनी सीने से लगाती। तो उस लड़के को लगती कि शायद वो उसके लिए ले रही है। तो कहती तुम लड़कियां भी ना सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो हर टाइम, मेरी हेल्प करने आई थी ना, मेरी हेल्प कर दो ना। तो माया भागर कुछ बोले उसे कोई बात ना सुने वो काउंटर पे चले जाती है और उन्हें कहती कि ये पैक कर दो।
तो वहाँ जो होता वो पैक कर दी थी और माया उसकी पेमेंट कर रही होती है। तो अभी वो लड़का कहती अरे तुम क्यों पढ़ रही हो, तुम मेरे साथ आए हो ना, तो मेरी गेस्ट हो, मैं करता हूँ। तो मैं उसका कार्ड लेके साइड पे रख दी थी और कहती नहीं, ये मैं अपनी स्पेशल इंसान के लिए लिया, तो पेमेंट तो मैं खुद ही करूँगी। तो ऐसे बोल के वो पेमेंट कर दी थी। तो वो लड़का हंसते हुए कहती तुम्हारी स्पेशल इंसान तुम खुद हो क्या। तो माया कुछ भी नहीं बोलती। तो अभी भी उसे लग रहा होता कि वो खुद के लिए ले रही है, क्योंकि साइज तो माया की ही होती है और जोया और माया की साइज में ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए वो अपनी साइज का ही लेती है। और उसके बाद माया जो है उस लड़के को बहुत हेल्प करती है चीज़ लेने में, सिलेक्ट करने में, बहुत शॉपिंग करती है ये लोग। और फिर माया कहीं ना कहीं अभी भी अपसेट थी जोया को लेके। वो जोया को कॉल भी करती बीच में 3-4 दफ़ा, लेकिन जोया एक ही बार कॉल उठाती और उसमें वो सही से बात भी नहीं करती। तो माया समझ जाती कि जोया अभी भी अपसेट है। उसके बाद उस लड़का कहती चलो यार शॉपिंग तो हो गया, पर भूख लगी है, कुछ खा लेती है। तो माया कहती नहीं मुझे नहीं खाना। तो कहती यार प्लीज़ मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना। तो माया कहती ओके। तो फिर ये दोनों कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। तो माया वहाँ पे सारा मेनू चेक करती, तो देखती कि उसमें जय की फेवरेट बहुत सारी डिश होती है, तो सारी पैक कर लेती है जय के लिए। तो उस लड़का कहती यार तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो, और इतना सारा पैक किसके लिए कर रही हो। तो माया कहती अपनी स्पेशल इंसान के लिए। तो फिर वो हंसती हुई कहती एक तुम और तुम्हारी स्पेशल इंसान, उफ है भाई। तो माया कुछ भी नहीं खाती, बस ऐसे ही पैक कर लेती। तो लड़का बिल भरता तो उसका भी भरने लगती है। तो माया कहती बोला ना मेरी स्पेशल इंसान पे सिर्फ मेरा हक है, तो उसकी हर एक चीज़ भी मेरा ही है, उसकी बिल पे भी। तो ऐसे बोल के उसकी बिल खुद पे कर दी थी। तो कहती एक तुम और ये तुम्हारी स्पेशल इंसान, हद है यार, तुम भी ना, चलो यहाँ से। तो फिर ये लोग घर के लिए निकलती है। अब 2-3 घंटे की सफ़र होता तो माया थोड़ा सैड हो जाता, और जैसे इतनी दूर इतनी दिनों से नहीं हुई थी, तो बहुत ही अच्छा तरी थी। तो अभी वो देखती कि एक जगह पे फूलों की दुकान होती है, तो वहाँ पे गाड़ी रुकती और वहाँ से ना बहुत ही प्यारी सी फ्लावर लेती और 2 गजरा भी लेती है। तो फिर वो कहती अब एक किसके लिए ले रही हो। तो माया हंसती और कहती वही जो मेरी स्पेशल इंसान। तो हंसती और कहती यार मुझे पता है ये तुम्हारी स्पेशल इंसान ना तुम खुद ही हो, है ना। तो माया एकदम से चुप हो जाती, मतलब कुछ भी नहीं बोलती। और फिर कुछ ही देरों में ये लोग घर आ जाती, और घर आते ही माया सारा सामान जो उसने लिया था वो खुद पकड़ती है, किसी की मेट के हाथ में नहीं देती और भागते हुए अपने रूम में चले जाती। और उस लड़का हंसते हुए अपनी घर चले जाती। उसके बाद माया रूम में जाके जोया को ढूंढती है, लेकिन जोया तो रूम में होती ही नहीं। तो माया कहती जोया कहाँ है। तो एक मेट बताती कि वो ऊपर टेरिस पे। तो माया फौरन ऊपर चले जाती, तो देखती कि जोया चुपचाप खड़ी है और बाहर की तरफ देख रही है। तो माया पीछे से आके उसकी टॉमी में हाथ डाल के कहती हे लव्स, मिस किया मुझे। तो ऐसे बोल के उसके बैग पे किस करती है। तो जया एकदम से माया को पीछे की तरफ धक्का दे देती और कहती क्या कर रही हो हाँ। तो माया कहती ओ आई एम सॉरी, खुले में कर दिया, बट क्या करूँ, इतनी घंटे तुमसे दूर नहीं रही ना, तो बस और तुमसे नहीं रहा जा रहा। बताओ ना जब मिस किया ना मुझे, मैंने तो बहुत मिस किया, पता है एक एक पल एक एक सदी की बराबर गुजरा था मेरा, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो जया कहती इसलिए तो इतनी सारी शॉपिंग किया तुमने। तो माया कहती फोर्ट। जया कहती देखा मैंने तुम्हारे हाथ में शॉपिंग की बैग। तो माया कहती अच्छा जी, चलो मैं तुम्हारी सारी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो माया ऐसे बोल के जया के हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जया अपना हाथ छुड़ा देती और काफ़ी रूड बिहेव भी कर रही होती है। तो माया कहती जान क्या हो गया, इतनी रूड बिहेव मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ सही से बात करो ना। तो जया कहती मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा बात करना, तुम जाओ यहाँ से। तो माया को कुछ समझ नहीं आता कि जया इतनी रूड भी क्यों कर रही है। तो काफ़ी देर तक जया को मनाने की कोशिश करती, लेकिन जया गुस्से में जैसे शांत होने की नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जया जो है वो टेरिस से नीचे चले जाती। तो माया बेचारी वहीं पे खड़ी रहती, कहती मेरी गलती क्या है, लेकिन मैं इस हाथ में उसे नहीं लेके गई, बट वो खुद ही नहीं आई थी ना। तो मैं ऐसे बोल के वो भी नीचे चले जाती आपस। तो नीचे जाके देखती कि जया रूम में चले गई, माया की रूम में जहाँ दोनों साथ में रहती हैं। तो वहाँ जाके देखती कि जया उन सब चीज़ों को देख रही है और बहुत ही गुस्से में होती है। तो मैं उसके पास जाके ड्रेस निकलती और कहती जान देखो ये कितनी प्यारी है ना, कितना सुंदर लगेगा। तो जया कहती हाँ बहुत सुंदर लगेगा तुम्हें। तो मैं कहती अरे ये मेरे लिए थोड़ी ना है, ये तो आपके लिए है ना। तो जया कहती लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो माया कहती अरे एक बार देख तो लो, लेकिन जया कोई बात ही नहीं मानती। उसके बाद माया जो फ्लावर लेके आई थी वो निकलती, कहती लो जान ये तुम्हारे लिए। तो माया ऐसे बोल को गजरा निकलती और जया के हाथ में पहना देती और फिर किस करती, कहती देखो ये कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथ में।
तो जो है वो गजरा उतर के फेंक देती और कहती मुझे नहीं चाहिए, जो तुम लाई हो ना वो अपने पास ही रखो, समझे तुम। तो उसके बाद माया वो खाना निकलती है और कहती देखो मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेके आई हूँ, वाह ये सारे फूड्स तुम्हारी फेवरेट है ना, चलो ना साथ में खाती हूँ, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। तो जो है कहती अच्छा उसके साथ गई थी तो कुछ खाया नहीं तुमने। तो मैं कहती नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए कुछ नहीं खाया, मैं हमारे लिए लेके आई हूँ ना, हम साथ में खाती ना हमेशा। हाँ तो जो है कहती हाँ खाती थी लेकिन अब नहीं खाना, अगर उसके साथ जा सकती हो तो उसके साथ खाना भी खा सकती हो। तो मैं कहती इतनी रूट भी क्यों कर रही हो जान। तो जो है कहती तुम्हें नहीं पता तुम मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हो। तो मैं कहती अरे जान मैं नहीं जाना चाहती थी, ओ मम्मा ने ज़बरदस्ती भेजा। तो जो है कहती हाँ ठीक है तुम जाओ यहाँ से, अभी भी उसके साथ ही रहो। तो मैं को तो समझ आ जाती क्योंकि वो अपसेट है। तो कहती जान क्या तुम उस पर शौक कर रही हो। तो जो है कहती नहीं कर रही हो। तो मैं कहती हाँ तुम कर रही हो, तभी तो तुम इतनी रूड बिहेव कर रही हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ फिर भी तुम मुझ पे शक कर रही हो। जया बोलती नहीं कर रही हूँ मैं शक, तुम हर बात को शक में मत ले जाया करो, जस्ट कि मुझे बुरा लगा तुम मेरी बगैर चली गई, वो भी इतने घंटे। तुम मेरी बगैर रह सकती हो लेकिन शायद मैं नहीं रह सकती, इसलिए मैं यहाँ पे थर पाते रही और तुम्हें तो शायद मेरी फिक्र ही नहीं थी। तो मैं कहती हाँ ठीक कहा, नहीं फिक्र है तुम्हारी, इसलिए जब उसके साथ शॉपिंग करने गई मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए ड्रेस लिया मैंने, नहीं थी ना फिक्र तुम्हारी, सही बोला तुमने, इसलिए जब खाना खाने गई अपनी खाना छोड़ के तुम्हारे लिए खाना लिया, क्योंकि तुम्हारी फिक्र तो थी ही नहीं मुझे। हाँ इसलिए जब उसके साथ बाहर गई उसे हेल्प करने के लिए तब भी तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी, है ना। क्यों कर रही थी, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी फिक्र थी ही नहीं। और उसके बाद फूलों की दुकान पे स्पेशल गाड़ी रुक के तुम्हारे लिए फूल लिया, क्यों लिया, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं। तो मैं ऐसे बोल के हंस रही होती और साथ साथ रो रही थी और फिर ऐसे ही रोते हुए बाहर की तरफ जाने लग। तो जया को रियलाइज हो जाती कि उसने बहुत गलत किया माया के साथ। तो माया को पीछे से हक कर लेती और कहती आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जेलस हो गई थी, आई एम सॉरी। तो माया कहती जेलस माय फॉल्ट, तुम दूर रहो मुझसे, मुझे कहा तुम्हारी फिक्र है, मैं कहा तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम ही तो करती हो। तो माया ऐसे बोल के जया को पीछे की तरफ पुश कर देती है और फिर वो बाहर जाने लगती। माया की आंखों में आंसू भरा पड़ी होती है और जया की भी, उसे बहुत बुरा लग रहा होता कि उसने माया के साथ बहुत बुरा बिहेव किया और माया को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, उसे सांस ही नहीं आ रहा होता, उसे घुटन सी महसूस हो रही होती है। और फिर वो टेरेस पे चले जाती है और वहाँ जाके रोने लगती और जया भी उसकी पीछे पीछे टेरेस पे चले जाती और टेरेस पे जाके डोर अंदर से लॉक कर देती और देखती कि माया बहुत रो रही है। तो जया उसके पास आ जाती, कहती हे जान प्लीज़ आई एम सॉरी, देखो मैं गजरा पहन के आई, कितनी सुंदर लग रही है ना। तो मैं कहती क्यों पहनी हो, फेंक दो ना उतर के, जैसे पहले फेंकी थी। तो मैं बहुत रोती है तो जया उसे हक कर लेती, कहती प्लीज़ सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मैं बहुत बड़ा डफर हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो माया उसे पुश कर देती और कहती हर बार सिर्फ तुम्हारी, हर बार, मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है ना, पता नहीं क्या समझ रखा तुमने मुझे, तुम सोच भी कैसे सकती हो यार मेरे बारे में, इतना गिरा हुआ समझ रखा तुमने मुझे। हाँ माना गए थे मैं उसके साथ, लेकिन मम्मा के कहने पे गए थे, लेकिन वहाँ जाके भी सिर्फ तुम्हारी ख्याल आ रहा था मुझे, बार बार तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हें ही मैसेज कर रही थी, तुम्हें ही कॉल कर रही थी, हर चीज़ तुम्हारे लिए ही ले रही थी। और तुम मुझे इतना घटिया और इतना गिरा हुआ समझ लिया, यही सब सोचती हो तुम मेरे बारे में। हाँ थैंक गॉड मुझे पता चला कि मैं जिस लड़की से प्यार करती हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचती है। तो जया कहती है सॉरी प्लीज़ मेरा वो मतलब नहीं था। तो मैं कहती हाँ सब समझ आया मुझे तुम्हारा क्या मतलब था और क्या नहीं था। तो मैं ऐसे बोल के रोने लग जाती। तो जया उसे हक करती तो मैं उसे फिर से पुश करती, कहती डोंट डेयर टू टच मी, समझी, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। तो मैं ऐसे बोल के टेरेस से भी जाने लगती। तो जया उसे फिर से पीछे से हक कर लेती और कहती आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, प्लीज़ बेबी माफ़ कर दो। लेकिन माँ इतनी गुस्से में होती है कि वो कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं होती और वो फिर से जया को पीछे की तरफ पुश कर देती और कहती बोला ना टच मत खाना मुझे तुम। जया कहती जान क्या तुम्हें छूने की हक भी नहीं है मुझे। माया बोलती नहीं है हक, नहीं है, उस लड़की को तो बिल्कुल छूने की हक नहीं है जो मुझे इतना घटिया समझती है। जया कहती है बेबी प्लीज़ गलत समझ रही हो,
मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ ऐसा गलत नहीं सोच सकती। तो माया कहती हाँ देखा मैंने। तो माया ऐसे बोल के बहुत रोने लगती है और जया को भी बहुत गिल्टी फील हो रहा होता, वो भी रोने लगती है और कहती प्लीज़ जान, आई एम सॉरी, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो माया बोलती नहीं करना मुझे माफ़, और ना कोई बात करनी है मुझे, तुम मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देती। तो जया ऐसे ही माया के पास आती, उसकी फेस को अपने हाथों में थमती और कहती नहीं छोड़ सकती तुम्हें अकेले, बिकॉज लव यू सो मच। ये जो इतने घंटा तुम मुझसे दूर थी ना, मुझसे पूछो कैसे गुजरी है। तो माया कहती हाँ मैं तुझे ऐसे बहुत मज़े में गुजरी हूँ ना, सिर्फ तुम ही प्यार करती हो, मैं तो सिर्फ टाइम पास करती हूँ, है ना। तो जया बोलती है चुप, एक कभी मत बोलना, मैं कभी नहीं बोला कि तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास करती हो। माया कहती पर तुम्हारी बात तो यही बताता है कि शायद तुम्हें लगती है मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास करती हूँ। तो जया देखते ही देखते माया की लिप्स पे किस कर लेती है और कहती चुप, कुछ मत बोलना, ओके। तो जया ऐसे ही बोल के माया की लिप्स पे बहुत सारा किसेस कर रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं माया के दिमाग में एक बात बैठ चुकी होती है, इसलिए वो जया को पीछे की तरफ पुश कर देती और कहती कोशिश भी मत करना मेरे पास आने की, हाँ। लेकिन जया फिर से उसे किस करती, उसे देवाल के साथ लगा देती। तो माया फिर भी उसे पुश कर रही होती है, लेकिन जया माया के दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर लेती और बहुत टाइटली पकड़ के उसे बार बार किस कर रही होती है और कहती आई एम सॉरी जान, आई एम सॉरी, प्लीज़ लव यू, आई लव यू अ लॉट। तो ऐसे बोल के माया की लिप्स पे बहुत सारी किसेस कर रही होती है। तो देखते ही देखते ही माया भी मेल्ट हो जाती और वो शांत होके खड़ी हो जाती। तो फिर जया भी उसका हाथ छोड़ देती, वो देखती कि माया अब गुस्सा नहीं कर रही है। तो फिर माया भी उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपनी करीब कर लेती और वो भी जया को बहुत सारे किसेस करने लग जाती। तो फिर ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसेस करी होती है। तो मतलब टेरिस पे दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किसेस करी होती है। तो देखते ही देखते जया जो है वो माया के नेक पे किसेस करी होती है और कहती आई लव यू सो मच जान, आई एम सॉरी। तो ऐसे बोल के उसकी बॉडी को भी टच करी होती है और फिर बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा किसेस करी होती है। तो फिर माया जया के बालों से पकड़ती है और उसकी लिप्स पे बहुत ज़ोर से किसेस और बाइट करती है और इतनी ज़ोर ज़ोर से बाइट करती कि जया इतनी ज़ोर से सीखती है। तो माया कहती अब कैसा लगा, हाँ ये जो मुझे हर्ट किया था ना, ये उस चीज़ की पनिशमेंट मिली है, समझे। तो जया हंसती और कहती अच्छा जी, फिर तो मुझे और भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, है ना। तो माया और ज़ोर ज़ोर से उसकी लिप्स पे बाइट करी होती है और फिर इतनी ज़ोर से उसकी नेक पे बाइट करती है कि जया के मुंह से तो ज़ोर ज़ोर से चीख निकल रही होती है। उसके बाद माया थोड़ा होश में आती है और थोड़ा पीछे हो जाती और कहती I'm रियली सॉरी, मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से I'm सॉरी। तो ऐसे बोल के जया की नेक को छूती है। तो जया माया के हाथ पकड़ती, उसके हाथों में किस करती और कहती इट्स ओके जान, इट्स ओके, गलती मेरी थी, मैं आप पे शौक नहीं करी, जस्ट कि मुझे बुरा लगा, इतना टाइम मैं आपसे दूर जो रही इसलिए गुस्सा आ रहा था। आई लव यू सो मच, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। तो माया कहती दूर तो मैं भी नहीं रह सकती ना, और आपने मेरे साथ क्या किया, हाँ मेरे लिए आई हुआ खाना तक नहीं खाया और कचरा फेंक दिया, मुझे इतना बुरा भला बोला, और मैं जो आपके लिए ड्रेस ले आई थी वो तक नहीं देखा। तो जो है ऐसे ही कान पकड़ लेती और कहती आई एम सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, चलो अभी देखती है। तो ऐसे बोल के जया माया के हाथ पकड़ के नीचे रूम में लेके जाती है और फिर ड्रेस को निकलती है और कहती वाह ये कितना सुंदर है। और फिर माया जो फ्लावर ले आई थी वो भी उठाती, उसकी स्मेल करती और कहती वाह ये बहुत सुंदर है। तो ऐसे बोल के जया उस फ्लावर पे किस करती। तो माया हंसती और कहती अच्छा जी, तो अब आपको सारी सुंदर लग रही है ना, लेकिन पहले क्यों नहीं लगी आपको। तो जया कहती पहले गुस्से में थी ना जान, प्लीज़ आई एम सॉरी। तो फिर मैं हंसती और कहती हाँ बाबा इट्स ओके। तो उसके बाद माया एक मेड को बुलाती है, कुछ बर्तन लेके आती है। उसके बाद जया सारे खाना को बर्तन में निकलती है जो खाना माया लेके आई थी, और फिर दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से खाना खिलाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हाँक करके बैठ जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।